अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूंगी वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। लास्ट वीडियो में मैंने अपने जो टॉपिक समझाया था वो था फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। और वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशंस के उनको अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए जो है मतलब वो बेस्ड करती हैं फंडामेंटल और मतलब ग्रुप उनकी जो डिवीज़न होती है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में उनकी डिवीज़न हुई है कि फंडामेंटल कौन सी और ड्राइव्ड कौन सी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास डायरेक्शन होती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो इस बेसिस पे उनकी इन क्वालिटीज़ की बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, ये स्केलर्स क्वांटिटीज़ हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, अपने मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मेजरेबल यूनिट होता है जिसमें आप उसको मेजर करते हैं। मेजरेबल तो दोनों ही होती हैं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन स्केलर उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अपने आप को शो करने के लिए, उनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए स्केलर क्वांटिटीज़ को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उनको किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वैल्यू के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। किसकी ज़रूरत पड़े? डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, या उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इधर मास की एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम 5 kg जो है चावल लेकर आएँ तो आपने सिर्फ आपको बताना पड़ा है कि जो है मास आप लेकर मतलब आपने उसका मेजर किया है, 5 kg उसका मास है। बस आप सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये 5 kg है इसका मास इन चावलों का। तो आपको और किसी भी मतलब ये नहीं आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी किस डायरेक्शन में है। अगर आपसे कोई पूछे टाइम क्या है तो इस वक्त टाइम क्या हो रहा है तो आप बोल देंगे कि इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। तो 12:30 अगर हो रहे हैं तो आपको ये नहीं बताने की ज़रूरत कि 12:30 किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये कोई डायरेक्शन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड से उसकी वैल्यू को इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, सब समझ आ जाएगी कि आप एक स्केलर क्वांटिटी, किस स्केलर क्वांटिटी की बात करें, उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है कि आपने 5 kg राइस लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं, या इस वक्त टाइम जो है 12:30 हो रहा है। तो आपको और किसी भी इसके अलावा आप कोई भी उसके साथ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन जिनके साथ ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शंस की, उनको हम इस वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दें कि आप 2 स्टेप आएँ, लेकिन किस तरफ आएँ ये तो आपको उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना। अगर आप ये बोलेंगे आप 2 स्टेप चलें, किस डायरेक्शन में चलें, आगे से ये सवाल पूछेगा। अगर स्टूडेंट को आप डायरेक्शन दे रहे हैं आप 2 स्टेप चलें, तो किस डायरेक्शन में चलें ये तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी पड़ेगी कि आप 2 स्टेप फॉरवर्ड चलें, आप बैकवर्ड चलें, आप लेफ़्ट चलें या राइट चलें। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका मतलब आप उसको बोल रहे हैं कि वो कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वो कवर करे। तो डिस्टेंस के मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन बताएंगे, ज़रूरी होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरा हमारे पास इनमें क्या डिफरेंस है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो सिंपल अर्थमेटिक रूल फॉलो करते हैं फॉर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लाइक अगर हम बोलें कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है और एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है,
तो आप टोटल बताएं कि टोटल मास कितना है। तो ये स्केलर्स हैं, इनके पास डायरेक्शन थोड़ी, आप सिंपल इन दोनों को ऐड कर दें, टोटल मास 8 kg हो जाएगा कि बॉडीज़ का जो टोटल मास है वो 8 kg का है। आपको और किसी डायरेक्शन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, उनके साथ लाजमी होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करें, या जियोग्राफिकल मेथड जिसको हम कहते हैं, इसी को ही हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटीज़। हमें लाजमी वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर जिसको हम हेड टू टेल रूल या जियोग्राफिकल मेथड कहते हैं वो भी फॉलो करना लाजमी होता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और वो वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करते तो वो फिर स्केलर्स क्वांटिटीज़ ही कहलाएंगे, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं कहलाएंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करें उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, उन क्वांटिटीज़ को। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि आप जो है 5 मीटर जो है टुवर्ड्स ईस्ट जाएं, उसके बाद आपने जो डायरेक्शन ली है वो 2 मीटर जो है आपने डायरेक्शन ली है टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्टवर्ड है और ये नॉर्थवर्ड है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना फॉलो किया है, कितना कवर किया है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते आपके 5 और 2 को आप एडअप कर लें और फिर आप बता दें। नहीं, आपको उसकी डायरेक्शन देखना लाजमी होगी कि डायरेक्शन क्या है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी आपको एडअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल फॉलो करते हैं। लाइक 5 मीटर की आप लाइन लगाएंगे टूवर्ड्स ईस्ट, और फिर जहाँ से सेकेंड वेक्टर का मतलब स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से इसकी टेल हम जोड़ेंगे इस तरीके से। सेम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने 2 मीटर का नॉर्थवर्ड डिस्टेंस फॉलो किया है, और आप फिर इसको यहाँ पर आप एंड अप करेंगे। तो ये जो आपका वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर इन दोनों का जो आपने नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, नेट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, कि ये आपने नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 5 मीटर और फिर 2 मीटर जो आप 5 मीटर ईस्ट में गए, 2 मीटर नॉर्थ में गए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की मैं एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको समझा दूंगी उसमें कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का जो वेक्टर लॉ है जिसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, जियोग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है इसको, तो वो किस तरह है, कैसे वेक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझा दूंगी। लेकिन वेक्टर्स के लिए लाजमी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो ये लॉ भी फॉलो करें। थर्ड जो उनमें डिफरेंस है वो क्या है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट भी बाज़ औक़ात हम यूज़ करते हैं, और उन सिंपल जैसे मास है तो मास की जो है एक स्केलर क्वांटिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल m से कर देते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हम बाज़ औक़ात सिंपल कैपिटल T से करते हैं, या बाज़ औक़ात स्मॉल t भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। तो लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें उनकी स्मॉल अल्फ़ाबेट या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट जिसके से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एरो ऊपर पुट करना लाजमी होता है। लाइक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो v से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर हम स्मॉल एरो देते हैं। स्मॉल एरो जो है वेक्टर्स के ऊपर जो दिया जाता है, जैसे ये v है इसके ऊपर स्मॉल एरो, या फिर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की। उसमें फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है। तो फोर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल F से लिखते हैं, लेकिन ऊपर F दिया जाता है जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, ऊपर एरो दिया जाता है F के ऊपर। ये जो एरो है ये इस एरो की ये जो लाइन सेगमेंट है इस एरो का, ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है इस क्वांटिटी के पास, और ये जो एरो की डायरेक्शन है ये शो करती है कि इसके पास डायरेक्शन भी है। इसलिए लाजमी है कि जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उनके अल्फ़ाबेट के ऊपर हम ये एरो देते हैं, जिसका एरो का लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस क्वांटिटी के बाद मैग्नीट्यूड है, और एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके पास डायरेक्शन भी है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम एरो देते हैं। टॉर्क को हम जो है ग्रीक लेटर
टॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके ऊपर हम एरो देते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में। अपने इस लेक्चर के थ्रू, छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक और जाते जाते मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एसआई सिस्टम में। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या करती हैं हमारे पास कि वो सब की सब स्केलर्स क्वांटिटीज़ हैं, सब की सब स्केलर्स क्वांटिटीज़ हैं। अगर किसी क्वांटिटी के पास उनमें से किसी, जैसे हम करंट लें तो करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर का हेड टू टेल रूल या जियोग्राफिकल मेथड या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटीज़ में शामिल नहीं करते। तो जितनी भी ऐसा ही सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो सब की सब स्केलर्स क्वांटिटीज़ हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे जो चैनल है